हरे कृष्ण। तो किष्किंधा कांड जो है रामायण में जो शुरुआत होती है, तो कैसे होती है शुरुआत? सबसे पहले किन की मीटिंग्स होती हैं? सुग्रीव से डायरेक्ट मुलाकात हो जाती है क्या? पहले हनुमान जी आते हैं। उन्होंने देखा कि दो पुरुष जैसे व्यक्ति जो पुरुष जैसे दिखने में है और वनवासी की तरह उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो ऐसे दो पुरुष हमारे क्षेत्र में आ गए हैं। तो उनके क्षेत्र का नाम क्या था? सुग्रीव जहाँ रहते थे किष्किंधा में, तो उनका राज हो गया था वाली का, है ना? और पर्वत पर रहते थे। क्या नाम बता रहे? ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत है, क्योंकि वास्तव में जो वाली है ना, उसको शाप मिला हुआ था ऋषि के द्वारा कि तुम इस पर्वत पे नहीं आ सकते, अगर तुम आओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, है ना? तो वाली और सुग्रीव के बीच में क्या हो गया था? लड़ाई हो गई थी, है ना? उसका कारण क्या था? थोड़ी सी राज्य पाठ के ऊपर, हाँ राज्य के ऊपर, बट उससे पहले था मिसअंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी, है ना, वाली के पार्ट पे। लेकिन वाली ने क्या किया? उसको रिजॉल्व करने का प्रयास नहीं किया, है ना, और जज कर लिया सीधा, है ना, कि एक्चुअली हुआ क्या था, एक राक्षस के साथ युद्ध करने गए थे दोनों भाई, है ना? तो राक्षस एक गुफा में घुस गया, तो वाली भी चले गए उसको मारने के लिए, लेकिन राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। तो वाली ने बोला था कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं इसको मार के आता हूँ। तो वाली गया अंदर उनसे लड़ाई करने, तो वो काफी दिनों तक वो लड़ाई चली गुफा के अंदर। लेकिन फिर क्या हुआ, कई दिनों के बाद जब वाले सुग्रीव ने देखा कि वहां से खून आने लगा गुफा के अंदर से, है ना, तो उसको डर लगने लगा सुग्रीव को, कहीं वाली तो नहीं मारा गया, और वाली मारा जाएगा, वाली तो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो अगर इस राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया तो ये तो बाहर निकल मुझे ही मार देगा, है ना, और पूरे क्षेत्र पर आक्रमण कर देगा मेरे। तो उसने क्या किया, उस गुफा को कवर कर दिया, बंद कर दिया, बहुत बड़े चट्टान से उसको बंद कर दिया ताकि ये राक्षस बाहर ही ना आ पाए, है ना। और हाँ, फिर वापस जाके वो किष्किंधा का क्या बोलते राजपाट उसने संभाल लिया। लेकिन वाली ने जब देखा रे ये सुग्रीव ये क्या करके चला गया मेरे साथ, है, इसका मतलब इसकी गलत मंशा थी, ये चाहता था कि मैं इसके रास्ते से हट जाऊं, इसीलिए इसने मौका देखते ही मुझे गुफा में बंद कर दिया और खुद जाके राज का भोग करने लग गया इस प्रकार से। तो वाली को बड़ा गुस्सा आया, उसने पूरा चट्टान हटाई, फिर जैसे राज्य में प्रवेश किया तो आते ही सुग्रीव को क्या है बुरा भला कहने लगे और उनको मार पीट के राज्य से बाहर निकाल दिया, है ना। तो बिल्कुल भी मौका नहीं दिया उनको कि आप एटलीस्ट सुन तो लो उनकी बात सुग्रीव की, उन्होंने ऐसा क्यों किया ऐसा, है ना। तो फिर इसलिए फिर सुग्रीव भी फिर मनाना चाहते थे लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहे थे वाली। तो फिर उनको अंत में क्या बोलते हैं किष्किंधा जो है छोड़ के जाना पड़ा, है ना। और इवन इतना ही नहीं, अपनी जान बचा के भागना पड़ा, क्योंकि वाली तो बिल्कुल उनको मार ही देते, है ना। तो जाके उन्होंने शेल्टर ली कहाँ पे? ऋषिमुख पर्वत पे, जहाँ पे वाली एंटर नहीं कर सकता था, है ना। तो भगवान राम को किसी ने वनवास के मध्य बताया कि जो सुग्रीव हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके मिशन में। क्या मिशन था भगवान श्री राम का? सीता मैया को ढूंढने का, है ना। तो उसी खोज में वो गए सुग्रीव जी से मुलाकात करने के लिए। तो सुग्रीव जी ने पहले हनुमान जी को भेजा कि तुम जाओ पता करो कौन है ये दोनों पुरुष। तो जैसे ही हनुमान जी आए तो उन्होंने टेस्ट लिया दोनों का, है ना। तो भगवान ने भी बताया कि हम जो हैं अयोध्या से आए हैं, है ना, अयोध्या नरेश के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। तो ऐसे जाके फिर उनका मिलाप हुआ सुग्रीव जी के साथ, है ना। तो लेकिन वहां पर देखा जाए तो सुग्रीव ने क्या किया, भगवान श्री राम को तो प्रणाम किया, है ना, उनको तो रिस्पेक्ट दी, लेकिन लक्ष्मण जी को तो रिस्पेक्ट नहीं दी थी, है ना। तो आगे चल के ये भी सुधार भगवान करते हैं सुग्रीव के अंदर, है ना, कि वो भगवान के प्रति नतमस्तक तो हो गए, लेकिन जो लक्ष्मण जी किनके प्रतीक हैं? गुरु के प्रतीक है ना, यानी कि वो बलराम जी के इनकारनेशन है। जो कृष्ण लीला में बलराम जी आए वही रामलीला में लक्ष्मण है, तो आदि गुरु हैं लक्ष्मण जी। तो उनके प्रति उन्होंने शरण नहीं ली थी सुग्रीव जी ने। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, जो पहले तो उनकी संधि हुई भगवान श्री राम की और सुग्रीव की। क्या संधि थी? राज्यपाल कि आप सुग्रीव को मेरी मदद करिए, फिर मैं आपको सीता को यस। तो सुग्रीव ने प्रपोजल दिया था कि मेरा जो भाई है वाली, है ना, बड़ा ही अत्याचारी है, बड़ा ही क्रूर है ना, तो तुम मुझे उस पर विजय प्राप्त करने में सहायता करो, फिर मैं आपके मिशन में आपकी सहायता करूंगा, जो सीता माता को ढूंढने का मिशन है ना। तो ये संधि हुई थी दोनों के बीच में। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है मंजूर है। तो फिर भगवान ने उनको बोला ठीक है तुम जाओ और वाली को ललकारो, युद्ध के लिए ललकारो तुम, है ना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बिल्कुल भी डरने की कोई
वजह ही नहीं रहेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा बिल्कुल। क्योंकि भगवान श्री राम का बल तो है, हर कोई जानता था, क्योंकि भगवान काफ़ी समय से है ना 13 वर्ष तो हो ही गए थे वनवास में, उनको सब लोग जानते थे कि ऐसे ऐसे 2 अयोध्या के जो राजकुमार हैं वो आए हैं, बहुत ही शक्तिशाली है, सारे राक्षसों का वध कर दिया उन्होंने, ऐसे करके सब जानते थे। तो उनके बल के बारे में किसी को भी संदेह नहीं था। तो ऐसा आश्वासन लेकर फिर सुग्रीव चले गए वाली से लड़ने के लिए, उनको ललकारने के लिए। जैसे ही उन्होंने ललकारा वाली को, तो वाली को बड़ा ही हंसी आने लगी कि ये दुर्बल व्यक्ति कहाँ से आएगा मुझे ललकारने के लिए, है ना, बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके अंदर। तो वो चल पड़े उसको मारने के लिए, बाहर आ गए अपने राज्य से, और दोनों में लड़ाई हुई, काफी देर तक लड़ाई हुई। लेकिन दोनों में ताकतवर कौन था? वाली। उसके पास एक विशेष आशीर्वाद था, क्या था वो? हाँ, उनके पास एक पेंडेंट था वास्तव में। वो पेंडेंट क्या, अपना जो विरोधी शत्रु है जिससे वो युद्ध करेंगे उसकी आदि शक्ति खींच लेता था। तो इसलिए वाली जो हर किसी से ज्यादा शक्तिशाली होता था। इवन एक बार रावण भी आया था उनके किंगडम में, है ना, विदाउट परमिशन, है ना। तो जो वाली की पत्नी है तारा, है ना, उन्होंने, वो भी काफी एक्सपर्ट थी मैनेजमेंट में, पूरा राजपाट में भी संभालने में हेल्प करती थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे रावण आ गया हमारे राज्य में, इसको सबक सिखाओ, है ना। तो वाली ने क्या किया, रावण को पकड़ लिया, अपने हाथों से जकड़ लिया, उसकी गर्दन को हाथों में ऐसे दबा लिया, और अपनी पूंछ से जो है रावण के दोनों हाथ ऐसे बांध दिए। इस प्रकार से उसको अपने ग्रिप में लेके पूरे विश्व का, मतलब पूरी पृथ्वी का उन्होंने चक्कर लगाया एक, और उसके बाद लंका में उसको रावण को छोड़ कर आए वो। तो रावण भी डरता था, है ना, तो रावण भी डरता था वाली से लड़ाई करने में। तो इतना शक्तिशाली था वाली। तो जब सुग्रीव से उससे लड़ाई कर रहे थे, तो अब भगवान ने तो वादा किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन क्या हुआ, भगवान ने उस समय उनकी हेल्प नहीं की, है ना। तो वाली बढ़ता रहा, खूब बढ़ता रहा, सॉरी वाली ने उसको, सुग्रीव को बहुत मारा। तो अंततः क्या हुआ, सुग्रीव को लगा यार अब तो हेल्प आने रही है, मुझे जान बचा के भागना पड़ेगा। तो वहां से वो जान बचा के भागे बिल्कुल जैसे तैसे, है ना। तो फिर जब वापस आए अपनी पार्टी में, जब आए वो ऋषिमुख पर्वत पे, है ना, बिल्कुल वाली उनके पीछे पड़ा हुआ था, है ना, जैसे आगे आगे सुग्रीव भाग रहा था, पीछे वाली। तो जस्ट ऐसे था कि वाली पकड़ने ही वाला था उसको, कि तुरंत उन्होंने छलांग लगा दी ऋषिमुख पर्वत। तो बस बाल बचे, नहीं तो वो पकड़ के उनका कीमा ही बना देता बिल्कुल सुग्रीव का। तो वो बिल्कुल नर्वस हो गए, यार भगवान ने वादा किया था लेकिन आए नहीं बचाने के लिए मुझे। तो उनकी पार्टी में जो लोग थे, उनके जो सदस्य थे, वो भी विचलित हो गए कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन्होंने तो वादा किया था कि आप सुग्रीव की हेल्प करोगे, लेकिन आपने फिर उनका हेल्प क्यों नहीं किया युद्ध में, है ना। तो अब हनुमान जी भी वहीं पे थे, है ना। तो ये प्रश्न फिर भगवान श्री राम से पूछा गया, सुग्रीव ने पूछा कि आपने हेल्प क्यों नहीं की मेरी। तो भगवान श्री राम ने एक पॉइंट बोला, उन्होंने बोला कि मैं हेल्प करता तो करता कैसे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि तुम्हारे में और वाली में बहुत ज्यादा समानताएं हैं, देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन यू एंड वाली, है ना। तो उन्होंने कहा कि अब तुम एक काम करो, लक्ष्मण जी से एक माला पहनो, फूलों का हार पहनो, फिर जाओ युद्ध करने, तब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि वाली कौन है और सुग्रीव कौन है। अदरवाइज मुझे पहचान में नहीं आ रहा कौन वाली है कौन सुग्रीव है। मान लो मैं तीर चला देता, है ना, और बाई चांस वो आपको ही लग जाता, सुग्रीव की मृत्यु अगर हो जाती, है ना, तो मेरे बारे में तो लोग बहुत भला बुरा कहते कि तो कैसे भगवान है ना, इन्होंने अपने ही मित्र को मार डाला, है ना। तो अलग अलग एलिगेशन लगते हैं मुझ पर, इसलिए मैंने कोई उस समय निर्णय नहीं लिया, है ना। तो इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि जब भी कंफ्यूजन हो परिस्थितियों में, व्हेन वी आर कंफ्यूज, तो हमें उस समय डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा उसको डिले कर देना चाहिए। तो जब सही समय आएगा या फिर क्लैरिटी जब आ जाएगी, तब डिसीजन लेना ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज सोचिए, भगवान कंफ्यूजन में अगर आक्रमण कर देते हैं उन दोनों में से किसी एक के ऊपर और सुग्रीव की मृत्यु हो जाती, तो बहुत ही बुरा ब्लंडर हो जाता है। कैसे? सुग्रीव की मृत्यु तो होती फिर भगवान का जो मिशन था सीता को ढूंढने वाला, वो भी पूरा नहीं हो पाता, है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन के समय में हमें क्या करना है, थोड़ा समय देना है अपने आप को, स्थिति को और क्लियर करना है ना। उसके बाद फिर हम कुछ निर्णय ले सकते हैं, या उस स्थिति से कैसे बचा जाए उस पर विचार करना चाहिए। तो भगवान ने क्या सोल्यूशन निकाला कि अब तुम एक माला पहनो लक्ष्मण जी से, उसके बाद तुम युद्ध करने जाना, है ना। तो यहाँ पर वही पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो लक्ष्मण जी उनकी शरण नहीं ली थी सुग्रीव ने पहले, लेकिन अब क्या करेंगे वो, अब जब जाएंगे लक्ष्मण जी के पास तो माला पहनने के लिए क्या करना पड़ेगा,
झुकना पड़ेगा, गर्दन झुकानी पड़ेगी, है ना। तो भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, इसने मेरे भक्त की शरण अब ग्रहण कर ली, है ना। तो भगवान छोटी छोटी चीजों से भी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों के छोटे से भी गुण भी भगवान देखते हैं, है ना। अहम, भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त अपराधीन है। भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए इतनी इतनी सेवाएं कर रहा है ना। तो वास्तव में वहां पर भगवान जो सिमिलरिटी की बात कर रहे थे, किसके, सुग्रीव और वाली के बीच में, वो सिमिलरिटी ये नहीं थी कि उनके शारीरिक बनावट एक जैसी है, रंग रूप एक जैसा है, नहीं, उसमें तो कुछ भिन्नताएं भी थी। क्या भिन्नताएं थी? नहीं, शारीरिक बनावट में या जो उनके फिजिकल अपीयरेंस है उसमें क्या सिमिलरिटी, वो डिफरेंसेस क्या थे? एक तो पेंडेंट, हाँ। तो उन्हीं के जो क्लोज एसोसिएट थे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों में समानता है। भगवान ऐसा क्यों कहे? वाली तो बिल्कुल अलग दिखता है, उसके गले में पेंडेंट है जो शत्रु की शक्ति खींच लेता है, तो भगवान ऐसा कैसे कह रहे हैं कि दोनों समान थे, है ना। तो यह बात फिर हनुमान जी समझ जाते हैं कि भगवान बाहरी रूप से नहीं देख रहे हैं दोनों को, भगवान क्या देख रहे हैं, दोनों की मेंटेलिटी देख रहे हैं, है ना। जैसा कि वाली है, वाली कैसा है, बिल्कुल ही अत्याचारी है वो, है ना। उसके अंदर बिल्कुल सरेंडर नहीं है सीनियर्स के प्रति, क्योंकि वो अपने आप को सब कुछ समझता था, राज्य का राजा था, है ना। तो कोई रिस्पेक्ट नहीं बड़ों के प्रति। तो वही कल्चर क्या है, सुग्रीव भी फॉलो कर रहा है। सुग्रीव ने भी क्या किया, लक्ष्मण जी की शरण नहीं ली, लक्ष्मण जी को प्रणाम नहीं किया, है ना। लक्ष्मण जी को सीट भी ऑफर नहीं की थी बैठने के लिए, जब पहली बार राम लक्ष्मण मिलने आए थे उनसे, तो केवल राम जी को ही सीट दी थी उन्होंने, है ना। तो ये चीज भगवान ने नोट कर ली, है ना। तो इसलिए अगर हम भी कोई अपराध करते हैं भक्तों के प्रति, है ना, तो उस चीज को नोट किया जाता है। भगवान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते उस चीज को, है ना। बोलते हैं इट्स नॉट जस्ट एन ऑफेंस, बल्कि इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। कैसे पनिशेबल है? अब सुग्रीव को पनिशमेंट मिली कि नहीं मिली, है ना, उसको शुद्धिकरण करने के लिए बहुत बुरी तरह पिट के आया, है ना, तब शुद्ध हो गया वो अच्छे से। तो कई बार भगवान ऐसा करते हैं, हम लोग जब थोड़ी बदमाशी करते हैं, अपराध करते हैं, तो भगवान क्या, हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे ही कर्मों के द्वारा हमें परिणाम देते हैं, हमारे ही कर्म फल से हमारा शुद्धिकरण करते हैं। पर जब हम पिट के आते हैं, पूरा हताश हो जाते हैं, तब भगवान की शरण में आते हैं, भगवान मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। फिर हम और अच्छे से शरण लेते हैं भगवान की, है ना। तो यही चीज भगवान ने की सुग्रीव के साथ, कि उनको पहले खूब पिटवाया, फिर जब उनके अंदर शरणागति आ गई, लक्ष्मण जी से उन्होंने हार पहना, गर्दन झुकाई उन्होंने, तो फिर उन्होंने इक्वल रिस्पेक्ट दी लक्ष्मण जी को भी, कि हाँ, अब ये जो लक्ष्मण जी की कृपा मुझे मिली है, ये मेरी रक्षा करेगी। तो जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण जी से हार पहना, तो उनके अंदर बहुत क्या बोलते हैं, ऊर्जा का संचार हो गया, है ना। बहुत सोचो, एकदम से पिट के आया वो, और तुरंत ही उस माला पहनने से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं फिर से लड़ सकता हूँ, है ना। तो भगवान भी फिर उनको प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ, अब आप जाइए और वाली को ललकारिए, है ना, अब इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा डेफिनेटली, और तुम विजयी होगे। तो भगवान अलग अलग उसमें उपमाएं दे रहे थे। भगवान कह रहे थे जैसे सूर्य के समक्ष कई सारे तारे निकल आए, उस प्रकार की आपकी अपीयरेंस हो गई है ना। जैसे मतलब कहने का ये है कि जो सुग्रीव है उनका मुख किस प्रकार है, सूर्य के समान, और उनके गले में क्या है, जो माला है वो कई सारे स्टार्स की तरह है। तो वास्तव में ये क्या है, एक वेदों में एक ये क्या बोलते, प्रोवर्ब बोलते हैं ना, प्रोवर्ब मुहावरा भी है ना। और बोलते हैं कि ऐसा जब अगर होता है कि सूर्य भी हो और साथ में तारे भी हों, तो यानी कि उस स्थान का जो राजा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उस स्थान का राजा कौन था वहां पे, वाली, है ना। तो भगवान ने उनको एश्योरेंस दिया, भगवान ने इनडायरेक्टली बोला, है ना, ये चीज उनकी सराहना करते हुए, उनके अपीयरेंस की सराहना करते हुए कि अब वाली का अंत जो है नजदीक है, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से सुग्रीव में नई ऊर्जा का संचार होता है कि हाँ, अब मैं जाके वाली को पुनः ललकार सकता हूँ, है ना। तो वाली क्या हुआ, जस्ट वहां से रिटर्न गया ही था, कहाँ से, ऋषिमुख पर्वत से पकड़, भागते भागते चेस करते हुए वहां तक आ गए थे ऋषिमुख पर्वत से। फिर जैसे ही उनके हाथ से निकल गए सुग्रीव, तो वापस गए अपने राज्य में। जैसे बैठे ही थे, राजपाट का कार्य शुरू ही किया था उन्होंने, फिर से सुग्रीव आ गया और इतनी जोड़ के उन्होंने दहाड़ लगाई, वाली, तो पूरा राज्य जो है थरथराने लगा, है ना। उसका जो राजमहल था वो भी थरथराने लगा, इवन जो गायें थी वो भागने लगी, बिल्कुल घोड़ों की तरह भागने लगी इधर से उधर,
जो चिड़िया थी जो उड़ रही थी आकाश मार्ग में, वो दीवारों से टकरा गई, इतनी जोर की उसने चिल्लाया। तो वाली भी चौंक गया कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, अभी तो पिट के गया यहाँ से, है ना। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि इतना बदतमीज आदमी मैंने नहीं देखा, अभी पिट के गया है, इसकी नानी याद दिला दी मैंने, फिर भी दोबारा से आ गया, अब इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। तो बिल्कुल वो भी बहुत गुस्सा आया था वाली कि नहीं, अब इसका मैंने खात्मा करना ही है ना। लेकिन वाली की जो पत्नी थी तारा, वो बड़ी बुद्धिमान थी, वो बड़ी एक्सपर्ट थी वो, तो उसको पता था कि अभी जो सुग्रीव आया है ना, अभी इसकी ललकार जो है केवल अकेले इसकी ललकार नहीं है, इसकी ललकार में कोई और भी है इसके साथ। कौन है इसके साथ? श्री राम। तो सब लोग जानते थे श्री राम को, तो वो जानते थे कि श्री राम के साथ पक्का इसकी संधि हुई है, और श्री राम की ही शक्ति है कि ये सुग्रीव जो है इतने उत्साह से आपको चुनौती दे रहा है ना। तो तारा ने उनको रोकना चाहा कि भगवान आप मत जाइए कृपया, है ना, जरा विचार कीजिए इस बात पे कि ये सुग्रीव जो अभी आपसे हार के गया था, फिर से इतने उत्साह में कैसे आ गया, है ना। इसके साथ कोई ना कोई और शक्ति है जिसके भरोसे पे है, जिसके कारण ही आपको ललकार रहा है ना। तो इस प्रकार से जब उन्होंने वाली को बोला, लेकिन वाली सुनने को तैयार नहीं था, है ना। उन्होंने सोचा कि भाई नहीं, बस उसका खात्मा करना है ना। तो उन्होंने उनको झटक दिया वाइफ को और आगे जाने लगे। लेकिन फिर से तारा ने एक लाइन बोली कि तुम्हें पता नहीं उनके साथ कौन है, उनके साथ श्री राम है ना। ये श्री राम कौन है? तो उन्होंने बताया तारा ने कि मैंने अपने गुप्तचरों से अंगद ने पता करवाया है कि भगवान श्री राम सुग्रीव के साथ मित्रता हुई है उनकी, है ना। तो अब ये विचार करने वाला विषय है कि हमें सुग्रीव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। और राम ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है ना। तो उनकी शक्ति पे, उनके सामर्थ्य पे डाउट करना बिल्कुल भी क्या बोलते हैं रियलिस्टिक नहीं होगा, है ना। अगर भगवान श्री राम उनके साथ हैं तो हमारे लिए उनके साथ युद्ध करना सही नहीं होगा, है ना। और अभी क्या है, शाम का समय भी हो गया है ना। तो शाम के समय में क्या है, काफी इल ओमेंस जो आ जाते हैं, अपशकुन की जो अपशकुन बढ़ने वाला है, और उनको ऐसे संकेत भी मिलने लगे थे तारा को कि कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप अभी मत जाइए, कल उससे युद्ध कीजिएगा, है ना। लेकिन वाली ने बस एक मोमेंट सोचा इस बारे में, लेकिन भूल गया फिर इस बात को, नहीं मुझे आज ही खात्मा करना है सुग्रीव का। इस प्रकार से झटक के वो अगेन जाने लगे आगे उनसे लड़ाई करने के लिए, है ना। लेकिन फिर उनकी वाइफ भी क्या करती, जब मान ही नहीं रहे वो, तो उनकी वाइफ ने भी उनको बोला ठीक है अब तुम जा रहे हो तो जाओ, है ना। फिर उनकी क्या बोलते हैं वो ऑस्पिशियसनेस को इन्वोक करती हैं अलग अलग मंत्रों से, तिलक वगैरह करना, है ना, चंदन का लेप करना, इस प्रकार से उनको करती हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले इस प्रकार से, क्योंकि अब मान तो रहे नहीं, वो लड़ाई बचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनको बधाई दे के वो वाली चले जाते हैं आगे लड़ाई करने। लेकिन तारा जो है रोते हुए अपने महल में चली जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अब इनका अंत जो है निश्चित है ना। फिर जैसे ही वाली बाहर गया तो उन्होंने देखा कि सुग्रीव खड़ा हुआ है, ललकार रहा है उनको लड़ाई के लिए, है ना। तो उनको ही बहुत गुस्सा है वाली को कि अब तुम्हारा खात्मा निश्चित है आज, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से अपनी मुट्ठी बंद की, है ना, और मुट्ठी बंद करते ही वाली के ऊपर कूद पड़े, उसके सुग्रीव के ऊपर कूद पड़े और एक पंच मारा अपनी मुट्ठी से सुग्रीव के सर पे, है ना। तो उनके सर से खून निकलने लगा, और जो माला उन्होंने पहनी हुई थी गले में वो भी क्या है, टूट गई, माला भी टूट के गिर गई, सारे फूल इधर उधर बिखर गए, है ना। तो पहले तो वो उनका मजाक बना रहे थे सुग्रीव का कि भाई तुम कैसे योद्धा हो, युद्ध भूमि में कोई माला पहन के आता है क्या। तो लेकिन उसको नहीं पता था वाली को कि इस माला के पीछे उद्देश्य क्या है ना। माला का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसको बस ऑर्डिनरी तरीके से लेके उन्होंने उनका उपहास किया, है ना। तो जब लड़ाई शुरू हुई तो पहले ही शॉट में सुग्रीव को उन्होंने डाउन कर दिया, उनके पूरे सर से जो है खून आने लगा, नाक से, कान से, हर जगह से खून ही खून आने लगा एक ही पंच में, और जो माला भी टूट के गिर गई, है ना। तो अब लेकिन सुग्रीव को बस एक पल के लिए ध्यान रहा कि चलो मेरी माला टूट गई, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत तो उनके सामने थी वाली, तो और कुछ उपाय नहीं था लड़ने के अलावा। तो दोनों में फिर खूब लड़ाई हुई। तो सुग्रीव ने क्या किया, जैसे ही अपना होश संभाला तुरंत जाके क्या किया, एक पेड़ उखाड़ लिया, बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा, और पेड़ से क्या हुआ, वाली को मारने लगा। तो एक पंच जैसे ही वाली को मारा तो वाली थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ,
जैसे ही इम्बैलेंस हुआ थोड़ा सा उन्होंने और पंच मारे उस पेड़ से, तो खूब सारे प्रहार किए उस पेड़ से ताकि जो वाली है वो उसकी शक्ति जो है कम हो जाए, तो खूब मारा उसको, तो फिर उसकी भी शक्ति कम हुई वाली की। तो दोनों क्या हो गए, एक प्रकार से इक्वल लेवल पे आके डुएल करने लगे। काफी देर तक दोनों में युद्ध चला, हाथों से पैरों से, कभी तो पैरों से मार रहे थे वो, फिर जब पैरों से मार के थक जाते हैं तब हाथों से मार रहे थे, है ना। हाथों से मार के थक जाते हैं तो पूंछ से मार रहे थे एक दूसरे को पूंछ में जकड़ लेते थे, बिल्कुल इतना टाइट, जैसे सांप जकड़ लेता है ना पाइथन, और सांप जकड़ लेता है इतने जोड़ के जकड़ लेते थे जब तक दूसरी हड्डियां जो है चरमरा नहीं जाती थी, है ना। इस प्रकार से युद्ध चल रहा था, और जब कोई भी सामर्थ्य नहीं बचता तो आपस में छाती से लड़ते थे। छाती से लड़ते हैं ना युद्ध, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आसमान पतंगे उड़ती हैं आपस में टकराती हैं, वैसे टकरा रहे थे। तो ये युद्ध काफी देर तक चला, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ बाद में, जो पेंडेंट था वाली का वो तो अपना काम करेगा, तो उस पेंडेंट की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे सुग्रीव ने देखा कि उसकी शक्ति जो है अब खत्म होती जा रही है। अब वो ये जो फाइट जो अभी बराबर की चल रही थी, अभी ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, है ना। तो सुग्रीव को पता लग गया कि अब तो मेरा अंत निश्चित है नहीं, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर इस बार भी भगवान ने मेरी सहायता नहीं करी तो फिर मेरा क्या होगा। तो सुग्रीव की स्थिति वैसी थी, ठीक वैसे जैसे एक लता होती है ना, वृक्ष का सहारा लेना चाहती है, अगर वृक्ष नहीं होगा तो क्या लता ग्रो कर पाएगी ऊपर, नहीं कर पाई। तो वही स्थिति सुग्रीव की थी, है ना। पहले भी वही स्थिति, पिछली बार से भगवान ने हेल्प नहीं करी उनकी, क्योंकि भगवान के भरोसे तो चले गए थे युद्ध करने कि भगवान मेरे पीछे पीछे आए, लेकिन जब भगवान ने उनकी हेल्प नहीं की तो उनको लगा रही तो मेरे साथ धोखा हो गया, है ना। मैं तो ये ठीक उस प्रकार से जैसे मान लीजिए गरीब व्यक्ति है ना, उसको बहुत अमीर कोई मित्र बन गया, है ना, उसने उसको आश्वासन दिया कि तुम जाओ ये चीज करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा फाइनेंशियली, है ना, करोड़ों रुपए तुमको दूंगा, तुम ये काम करो। लेकिन जैसे वो काम करने गया गरीब व्यक्ति, पता लगा मेरा दोस्त तो कहीं है ही नहीं आज। तो वही सिचुएशन हुई सुग्रीव की पहले केस में, है ना। और अभी भी ठीक वैसी सिचुएशन हो रही थी। अब उनको डाउट लग रहा था कि भगवान आएंगे मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं, पिछली वाली की तरह फिर से तो नहीं धोखा हो जाएगा मेरे साथ, है ना। तो बस अब वो सोच रहे थे क्या करूं मैं, लड़ाई चल रही थी। तो जितने भी वानर थे उनकी सेना में, और सभी लोग छुप कर देख रहे थे, सामने तो कोई आ नहीं सकता था। इवन बड़े बड़े देवी देवता भी ऊपर से छुप कर देख रहे थे इस युद्ध को कि हो क्या रहा है इस युद्ध में, किसकी विजय होने वाली है ना। तो जो भी वानरगण थे सुग्रीव की पार्टी के, वो सब वेट कर रहे थे, है ना। सब लोग हताश हो गए कि भगवान कब मारेंगे, अब ये तो वाली तो इस प्रकार से मार ही डालेगा सुग्रीव को। वाली ने क्या किया, फिर एक हाथ से सुग्रीव की गर्दन पकड़ी, है ना, और दूसरे हाथ से उसको नीचे से पकड़ा टांगों से और उठा लिया, बिल्कुल हाथ सर के ऊपर ऐसे उठा लिया, और खुद एक ऊंचे से पर्वत के ऊपर जाके चढ़ने लगे। क्योंकि अब ये चीज सुग्रीव भी जानता था ये कितना इसकी जो मेंटेलिटी है जानवरों की तरह है, अब ये जाएगा ऊपर चट्टान पर, वहां से मुझे फेंक के मार डालेगा, ये चीज सुग्रीव को भी पता लग गई थी। अब तो जानते थे इसकी मेंटेलिटी ऐसी है, तो बिल्कुल डरने लगे अब क्या होगा। तो उनकी पार्टी के जो वानर थे वो लोग भी डरने लगे कि भगवान मार क्यों नहीं रहे, ऐसे तो हमारे जो नेता है सुग्रीव मारे जाएंगे, है ना। और जो किष्किंधा के वासी थे वो भी देख रहे थे, क्योंकि सुग्रीव तो वास्तव में राजकुमार ही था, है ना, राजा का छोटा भाई था वो, है ना। तो अब उनको लग रहा था ये राजकुमार मारा जाएगा बिल्कुल, है ना। तो उसी समय एकाएक क्या हुआ, भगवान श्री राम ने क्या किया, किसी को भी दिखाई नहीं दिया भगवान श्री राम ने क्या किया, अचानक से एक आवाज आई विस्फोट की जैसे ठा करके, और एकदम से सब लोगों ने देखा क्या हुआ, अरे ये तो वाली के चेस्ट में जो एक तीर घुसा हुआ था, गोल्डन था, एरो था ना, गोल्डन कलर का था, है ना। तो लोगों को पता भी नहीं चला भगवान श्री राम ने कब तीर चला दिया, इतनी फास्ट थी भगवान की स्पीड, है ना। भगवान ने तुरंत वो तीर चलाया, और इवन वाली को भी पता नहीं लगा तीर कहाँ से आया, किस दिशा से आया, और एकदम से जब तीर चलाए तो फिर जो काम कर रहा था वो सुग्रीव को मारने का, वो काम तो कर नहीं पाएंगे। तुरंत अपने होश संभाले उन्होंने, सुग्रीव को छोड़ दिया। फिर उन्होंने देखा ये तीर कहाँ से आया एकदम से, तो तीर को आइडेंटिफाई करना चाहा उन्होंने। तीर को कैसे आइडेंटिफाई किया उन्होंने, पता है किसी को? जिस तरफ लगा। लेकिन भगवान तो छुपे हुए थे वहां, तो उनको जंगल ही जंगल दिख रहा है आसपास, कोई आदमी दिख ही नहीं रहा। तो वास्तव में हाँ विस्फोट हुआ था तो कुछ विस्फोट की तो आवाज आई थी ना, तीर जिस एंगल से घुसा था हाँ। उस एंगल पहले तीर निकाला, उस एंगल में देखा।
हाँ, एंगल वाली बात तो सही है, बट एंगल में देखेंगे तो जंगल ही जंगल है। भगवान तो पेड़ के पीछे से चिपके मारा था ना उन्होंने, भगवान नहीं आए थे सामने उस समय। तो उस समय ऐसा होता था, जो क्षत्रिय होते थे ना, वो क्या करते थे, अपने तीर पे ना अपना नाम लिखते थे, ताकि चाहे किसी भी दिशा से तीर आए, लेकिन जो व्यक्ति मरने वाला है उसे पता होना चाहिए कि उसको किसी योद्धा ने मारा है ना। तो फिर वाली ने क्या किया, उस तीर को निकालने का प्रयास किया। तो जैसे ही अब तीर को निकाल रहा था, दर्द भी काफी हो रहा था उसको, तो अल्टीमेटली उस तीर को निकाला और देखा कि अरे इसमें तो वही नाम लिखा है, राम, जो मेरी वाइफ ने बोला था कि राम उसके साथ है, सुग्रीव के साथ है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि राम, ये तो राम है, राम का तीर है, तो वैसे ही भगवान फिर झाड़ी से निकल के आए, है ना। और सुग्रीव ने उनको, वाली ने उनको देखा कि ये स्वयं भगवान राम है जिन्होंने मुझे मारा है ना। तो कई इसमें बताते हैं कि पहले तो उनका क्या हुआ, पहले तो इतने वो लड़ाई कर रहे थे, इतना क्रोध था उनके अंदर, इतना द्वेष था अपने भाई के प्रति, है ना। लेकिन वो सारा पहले तो शांत हो गया एकदम से, जैसे ही वो तीर लगा, सारा क्रोध, सारा द्वेष खत्म हो गया, और जो भी आसक्ति थी वो भी खत्म हो गई भगवान श्री राम के तीर लगते ही, है ना। फिर जब भगवान श्री राम आए, तब उन्होंने देखा कि ये भगवान श्री राम है, तो उनको जरा सा भी यकीन नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे क्यों मारा। जब पहले उनकी बीवी ने उन्हें आगाह किया था कि श्री राम हो सकता है सुग्रीव की हेल्प करें तुम्हें मारने के लिए, तो उन्होंने उस टाइम ये बोला था कि अगर भगवान श्री राम होंगे भी उसके साथ, तो भगवान ऐसे अधर्म का साथ क्यों देंगे, है ना। पहली बात तो उनको लेना देना क्या है, वो तो अपना सारा राजपाट छोड़ के आ चुके हैं, है ना। तो उनको किसी भी जो भी मैटर है किसी राज्य का, उससे क्या लेना देना, भगवान उसमें इंटरफेयर क्यों करेंगे। भले ही उनके दोस्त बन गए होंगे, लेकिन उसके मैटर में या मेरे और सुग्रीव के मैटर में क्यों इंटरफेयर करेंगे भगवान। तो ये उनका सोचना था। तो ऐसे ही कई सारे प्रश्न थे वाली के, तो उन्होंने जैसे भगवान राम उनके समक्ष आए, तो उन्होंने पूछा भगवान श्री राम से कि आपने मुझ पर आक्रमण क्यों किया। देखिए हमारा तो कोई लेना देना नहीं है ना, हमारी तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर आपने क्यों मुझ पर आक्रमण किया। तो भगवान फिर धीरे धीरे करके एक एक करके उनको प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो पहला प्रश्न यही था कि हमारी तो कोई शत्रुता नहीं है, फिर तुमने मुझ पर आक्रमण क्यों किया। तो भगवान ने उनको बताया कि देखिए इस पूरे भारतवर्ष का राजा कौन है अभी, भरत महाराज, है ना। दशरथ जी, और दशरथ जी के बाद अभी भरत महाराज है ना। तो जब तुमने इसको सुग्रीव को निकाला अपने राज्य से, है ना, और इसके राज्य को हड़प लिया एक प्रकार से, तो क्या तुमने परमिशन ली थी भरत की, नहीं ली थी, है ना। तो तुमने भरत का सैंक्शन नहीं लिया था, तभी से हमारी शत्रुता बन गई है ना। तो इसलिए मैंने तुम्हें मारा। फिर दूसरा उन्होंने बोला वाली ने कि तुमने छिपकर ही मुझे क्यों मारा, है ना, आप सामने आके भी तो मार सकते थे, है ना। तो भगवान ने उसका क्या रीजन दिया, भगवान ने बोला कि देखिए जो भरत महाराज है, राजा भरत है, वो स्वयं राजपाट चला रहे हैं, है ना। तो जो भी मनुष्यों का जो अफेयर है वो सारा कौन देख रहे हैं, भरत जी देख रहे हैं मनुष्यों का, या फिर जो जंगल से बाहर का एरिया है उसका, और जो जंगल का एरिया है उसमें राज्य स्थापित करने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। तो जंगल में जो भी उपद्रव मचाएगा उसको मारना मेरा धर्म है ना। तो इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। फिर वो बोलते हैं कि तुमने छुपकर क्यों वध किया मेरा, है ना। तो उन्होंने बोला कि भगवान श्री राम ने कि जंगल में जब कोई जानवर उपद्रव मचाता है ना, जैसे कि कोई शेर ज्यादा ही हिंसक हो जाता है, तब क्षत्रियों को क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, उसका मारना पड़ता है उसको, नहीं तो क्या करेगा वो सारे प्राणियों को खा जाएगा, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जो क्षत्रिय होते थे उनका ये भी कर्तव्य होता था कि जंगल में भी शिकार करना चाहते थे। एक तो इससे उनका भी ट्रेनिंग अच्छा होता था, स्किल्स अच्छे होते थे, दूसरा जंगल में भी शांतिपूर्ण माहौल बना रहता था। तो जो जानवर उत्पाद मचाते हैं जंगलों में, उनका सफाया करना भी मेरा धर्म है। तुम यहाँ पर उत्पाद मचा रहे थे, है ना, तुमने क्या किया, सुग्रीव को निकाल दिया उसके राज्य से, है ना, और कोई भी तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, है ना। तुम अत्याचार कर रहे थे यहाँ पे लोगों के ऊपर, इसलिए मैंने तुमको छिपकर मारा है। क्योंकि शिकार कैसे होता है, छिपकर ही होता है ना। और शिकार जब व्यक्ति करता है, कोई इंसान ही करता है शिकार, जानवर तो नहीं करता है शिकार, इंसान करता है जानवर का शिकार। तो जो शिकार करने के नियम है ये भी कौन बनाएगा, इंसान ही बनाएगा, कोई जानवर तो बनाएगा नहीं, है ना। तो अगर आप ऐसा कह रहे हो कि नहीं सामने आकर शिकार करना चाहिए था, तो ये तो कोई दुख नहीं बनती इस बात की,
क्योंकि जो शिकारी है वही शिकार के नियम डिसाइड करता है ना। तो इसलिए तुम जानवर थे, जानवरों की भांति तुम एक्ट कर रहे थे, है ना। ऑलरेडी वैसे भी वानर ही था, है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया, है ना। फिर वो कहते हैं कि आप तो इतने अनअटैच्ड हो, इतने वैरागी हो, है ना, फिर भी आपने मेरा वध किया, है ना। तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी, है ना। उन्होंने पहले सबसे पहले जैसे भगवान श्री राम आए थे ना, आते ही उनके ऊपर एलिगेशन लगाने लगे वो वाली कि तुमने क्यों मारा मुझे। वैसे तो तुम दिखाते हो कि तुम बहुत बड़े कौन हो, तपस्वी हो, वैरागी हो, अपने राजपाट को भी तुमने त्याग दिया, वो सब तुमने क्यों किया, ताकि जनता तुम्हारी सराहना करे कि देखो इतने धर्मज्ञ राजकुमार हैं ये, कि पिता की आज्ञा से सारा राजपाट भी त्याग दिया उन्होंने। तो सबके सामने तो तुम बड़े ही दानवीर बनते हो, है ना, बड़े तपस्वी बनते हो, लेकिन जैसे ही जंगल में यहाँ पर कोई देख नहीं रहा तुम्हें, तो तुमने क्या किया, छिपकर मुझे मार दिया, है ना। तो आप क्या डुअल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान राम पर वो आक्षेप करने लगे, ऐसे एलिगेशन लगाने लगे थे। तो इसलिए फिर भगवान राम बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा दोष है, तुम्हारा दोष है, तभी तुम्हारा वध किया गया है। तो वाली पूछते अच्छा अगर मेरा दोष है तो बताइए क्या दोष है मेरा, मैंने पाप क्या किया है, मैं कहाँ पर अधर्मी हूँ। आपका अगर कार्य है धर्म की स्थापना करना, तो मैं अधर्मी कहाँ पर रह गया, मुझे बताइए। और अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आप, तो हमेशा के लिए आपकी बदनामी होगी। आप ये साबित कीजिए कि मैं अधर्मी हूँ। तो भगवान ने उनको बताया कि आपने वास्तव में क्या किया है, राजधर्म का भी उल्लंघन किया है और कुल धर्म का भी उल्लंघन किया है ना। कुल धर्म का उल्लंघन कैसे किया है, उसकी वाइफ को किडनैप करा हुआ था। हाँ, आपने क्या किया, सुग्रीव की वाइफ को किडनैप किया हुआ था, जबरदस्ती उनको अपने साथ रखा हुआ था आपने, है ना। इवन एक तो वो आपके भाई की ही पत्नी है ना, तो इसलिए आप और उनको आपने जबरदस्ती रखा हुआ था। तो ये क्या है, कुल धर्म जो है आपने पालन नहीं किया यहाँ पे, इसलिए आप दोषी हो। और राजधर्म का पालन कैसे नहीं किया, राज्य उसके कब्जे में था, बाहर निकाल दिया था अपने भाई को। हाँ, अपने भाई को बाहर निकाल दिया। और बारंबार सुग्रीव आते थे उनके पास क्षमा मांगने के लिए, है ना, बार बार क्लैरिफाई करने आते थे कि नहीं भैया मेरी गलती नहीं थी, मुझे तो ऐसा लगा कि वो राक्षस मर चुका है, राक्षस ने आपको मार दिया, इसलिए राज्य की प्रोटेक्शन के लिए मैंने ऐसा किया था। बार बार आते थे उनसे शरण लेने, लेकिन बार बार वाली क्या करता था, उनको सुनता नहीं था और मार पीट के उनको भागना पड़ जाता था सुग्रीव को, हर बार ऐसा करते थे वो। तो इसलिए आपने क्या राजधर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि राजधर्म क्या कहता है कि अगर कोई शरणार्थी आपकी शरण में आता है तो आपको शरण देनी चाहिए उसको, है ना, लेकिन आपने वो शरण भी नहीं दी, और वो भी स्वयं अपने भाई को ही, है ना। तो इसलिए दोनों ही प्रकार से आप क्या हो, दोषी हो, है ना। तो इस प्रकार से फिर ये जो कन्वर्सेशन हुआ वाली का और भगवान श्री राम के बीच, तो वाली समझ गया कि हाँ, कि हम गलती किसकी है, मेरी ही गलती है ना, मैं दोषी हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे मारा, है ना। तो इसमें फिर कोई डाउट नहीं रह जाता, वाली के मन में तो कोई शंका नहीं रह जाती, है ना। नो डाउट पहले शंका थी उसके मन में कि भगवान ने गलत तरीके से मुझे मारा, भगवान का लेना देना क्या है हमारे मैटर से, भगवान ने क्यों इंटरफेयर किया, ये सारे क्वेश्चंस थे उसके इनिशियली, लेकिन बाद में सब क्लैरिफाई हो गए थे, है ना। और एक चीज और थी, वो जो तीर था ना भगवान श्री राम ने जो मारा था, वो गोल्डन कलर का जो तीर था, वो वास्तव में इंद्र के द्वारा दिया गया था। और इंद्र किनके पिता हैं, इंद्र वाली के ही पिता थे। जो सुग्रीव और वाली है दोनों इंद्र की ही संतान है ना। तो वो तीर देख के हैरान भी था कि ये मेरे पिता का ही तीर है, मेरा वध भी हुआ तो किससे, जो मेरे पिता का तीर है उसी से मुझे मेरा वध हुआ। यानी कि ये प्रोविडेंस ने ये अरेंजमेंट किया है, यानी कि मेरे पिता शायद मुझसे नाखुश हैं, इसीलिए मेरी मृत्यु का कारण मेरे पिता का ही तीर बना है। तो इसलिए उनके मन में ये चीज़, ये पॉइंट आया कि शायद मेरी भी गलती है। तो ऑल्दो इतने एलिगेशंस उन्होंने लगाए भगवान के ऊपर, बट वो सुनना चाहते थे कि क्या गलती है मेरी, है ना। तो ये जो तीर था इंद्र वाला, ये कैसे मिला था भगवान को, ये तीर स्वयं जो इंद्र है ना, उन्होंने एक ऋषि को दिया था, आई थिंक उनका नाम मातंग ऋषि है, मातंग ऋषि को दिया था, जो उस जंगल में रह के तपस्या करते थे, कि आप इस तीर को रखिए और जितने भी असुर यहाँ पर उत्पात मचाते हैं उनका सफाया करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए काम आएगा। तो वही तीर उन मातंग ऋषि ने भगवान श्री राम को दिया था, है ना। तो भगवान श्री राम ने तो क्या किया था, जस्ट अपने जो तरकश होता है उसमें से रैंडमली तीर निकाला, लेकिन वो तीर फिर इंद्र वाला ही आया था और उसी से उनका वध हुआ। तो ये एक प्रकार से
प्रोविडेंस का भी अरेंजमेंट था, है ना। तो इसलिए वो समझ गए कि वास्तव में मेरी गलती है कहीं ना कहीं, इसलिए मेरा अंत हुआ है ना। तो इस प्रकार से फिर वाली भी फिर क्या है, भगवान की शरण लेते हैं, है ना। और ये खबर जब पहुंचती है राजमहल में किष्किंधा में कि इस प्रकार से वाली का अंत हो गया है, तो उनकी जो भार्या थी तारा वो बिल्कुल रोने लगती है, क्योंकि उसको पता ही था कि अब ये गए हैं, वापस आने वाले नहीं है, है ना। तो उनके पुत्र जो अंगद थे उनके पुत्र, तो वो दोनों फिर आए उनके पास, भगवान श्री राम के पास, है ना। उनसे भेंट हुई। फिर भगवान ने क्या किया, किसको राजा बनाया उनका, किष्किंधा का, सुग्रीव को राजा बनाया, है ना। तो कोई ग्रज नहीं रह गया था तारा के मन में या अंगद के मन में, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन सबके सामने भगवान ने दिया था कि क्यों इनका वध किया जा रहा है ना। तो एक बार वाली ने ये भी पूछा था उनसे कि आपने देखो सुग्रीव की शरण ली अपने मिशन में, सीता को खोजने के मिशन में, अगर आप मेरे पास आते तो बड़ी आसानी से मैं दिला देता, है कि नहीं, क्योंकि रावण तो ऑलरेडी मेरे से पिट के जा चुका है। मैं एक बार बोलता, यहाँ से बस एक व्हाट्सएप करता वो, वहां से सीता माता को छोड़ देता वो, है कि नहीं। तो फिर भगवान ने क्यों नहीं उनकी शरण ली, मतलब उनकी हेल्प क्यों नहीं ली। जो अपने ब्रदर की वाइफ के साथ ऐसा कर सकता है, तो वो सीता मैया के साथ भी गलत कर सकता है। और कुछ धर्म का साथ, हाँ, भगवान के धर्म का साथ देते हैं हमेशा। तो वाली क्या था, अधर्मी था, है ना। उसका साथ लेके अपने मिशन को सक्सेसफुल नहीं बनाना चाहते थे भगवान, है ना। क्योंकि वाली ने स्वयं किसी और की बीवी को किडनैप कर रखा था, सुग्रीव की बीवी को। तो अगर भगवान उसकी हेल्प लेके अपनी बीवी को छुड़ाते तो वो धार्मिक कहाँ से रह जाता, है ना। तो इसलिए भगवान ने सुग्रीव की हेल्प ली और सुग्रीव को एक राजा के रूप में नियुक्त किया, है ना। तो भगवान ने जो पहले सुग्रीव में करेक्शन करना था वो कर चुके थे भगवान। कौन सा करेक्शन था सुग्रीव में? लक्ष्मण जी से वो माना करें। हाँ, लक्ष्मण जी के प्रति उनको शरणागत बनाया सबसे पहले। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राजा बनता है, राजा बनने का कार्य है किसी के पास, तो अगर वो बड़ों के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल है तो वो योग्य नहीं है राजा बनने के, है ना। तो इसलिए पहले तो भगवान ने करेक्शंस किए सुग्रीव के अंदर कि आप योग्य राजा बन सको, है ना। उसके बाद उनको फिर राजपाट दिया सुग्रीव को, है ना। फिर सुग्रीव को राजपाट मिल गया, है ना। अंगद भी क्या बन गए, उनके युवराज बन गए, है ना। सेना में भी उनका लीड रोल था वहाँ पे। तो फिर अंगद भी थे उनकी पार्टी में। लेकिन फिर जब राज्य वापस मिला सुग्रीव को तो वो अपना प्रॉमिस भूल गए, इस प्रकार से भूल ही गए, है ना। वो अपने क्या राजपाट में लग गए, भोग विलास में लग गए कि हाँ भाई अब तो राज्य मिल गया मुझे। तो ऐसे ही खूब एंजॉयमेंट में लगे हुए थे, है ना। और जब कभी विचार आता भी था कि भगवान की हेल्प करनी, मुझे सीता माता को खोजने का मिशन में भी जाना है, तो उसको निगलेक्ट कर देते थे। अरे तो बड़ा ही मेहनत वाला कार्य है, कहाँ ढूंढेंगे हम, निगलेक्ट कर देते थे। तो ऐसे ही वो खूब भोग विलास में लगे रहे 3 महीने तक। लेकिन फिर भगवान ने क्या किया, भगवान को पता लग गया कि नहीं अब ये पूरी तरह से भूल गया है, अब इसको वापस से याद दिलाना पड़ेगा इसका प्रॉमिस। तो उन्होंने फिर लक्ष्मण जी को बुलाया लक्ष्मण जी को बोला कि देखो सुग्रीव तो कुछ कर ही नहीं रहा, हम तो इसके भरोसे बैठे हैं, लेकिन ये तो भूल ही गया हमारे मिशन को बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि भगवान बोलो तो अभी इसका सफाई कर दूंगा। लक्ष्मण जी बड़े ही क्रोध में आ जाते थे। तो भगवान ने बोला नहीं, आप जाइए उनसे बात कीजिए, उनको स्मरण कराइए उनका प्रॉमिस क्या था। तो जब फिर लक्ष्मण जी जाते हैं सुग्रीव के पास, तो जैसे ही लक्ष्मण जी जाते हैं तो बिल्कुल क्रोधित होते हुए जाते हैं। तो सुग्रीव को बिल्कुल समझ में आ जाता है कि भगवान ये लक्ष्मण जी आए हैं और क्रोधित भी है, तो क्या कारण है इसके पीछे। तो तुरंत वो अपने मिशन को चालू करते हैं, समझ जाते हैं कि मिशन मुझे इस मिशन पर लगना पड़ेगा। तुरंत बोलते हैं कि नहीं हम चालू कर रहे हैं बिल्कुल सीता माता की खोज। अरे तो पूरी क्या बोलते हैं वानर सेना को बुलाते हैं और चारों दिशाओं में उनको भेजते हैं, टोली बना के, एक को पूर्व दिशा में, एक को उत्तर दिशा में, एक तो दक्षिण दिशा में। इस प्रकार से उनको डिवाइड करके भेज देते हैं अलग अलग दिशाओं में कि सब लोग जाइए और सीता माता की खोज कीजिए, पता कीजिए, अगर कहीं से कुछ पता लगता है तो आप बताइएगा, है ना। तो इस प्रकार से सभी दिशाओं में सारे जो वानरों की सेना वो जाती है और ढूंढती है, लेकिन किसी के हाथ भी सफलता नहीं लगती है, किसी के भी हाथ सफलता नहीं लगती है। लेकिन एक पार्टी थी, कौन सी पार्टी? हनुमान जी वाली पार्टी या अंगद वाली पार्टी, है ना। वही
ढूंढ पाती कि लंका किस ओर है ना। तो फिर वो पार्टी ढूंढ पाती कि लंका इस ओर है, यानी सीता माता को इसी ओर लेके गए हैं। तो फिर जब आगे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर क्या है, समुंदर है ना, समुंदर है। तो अब ये समुद्र लांघ कर कौन जाएगा, है ना। ये बहुत ही बड़ा एक मार्ग की जो बाधा बन गई थी कि अब ये समुद्र कौन लांघेगा, है ना। इसके कई लोगों ने तो बोला कि आप जो है अंगद को भेज दीजिए, है ना। या कई लोगों ने तो बोला कि जो वाली की पत्नी है तारा, इसको भेज दीजिए, क्योंकि वो भी काफी शक्तिशाली थी, है ना। लेकिन तारा को नहीं भेजा गया, है ना। ये ना ही अंगद को भेजा गया। तारा को क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि तारा जो है वाली की पत्नी थी, है ना। वाली एक बार पहले से युद्ध हो चुका था वाली का और रावण का, है ना। तो एक प्रकार से ये पहली बार अगर दूसरे राज्य में किसी को भेज रहे हैं तो भगवान भी चाहते थे कि एक वार्ता की जाए, है ना, एक मैसेज पहुंचाया जाए कि आप सीता माता को रिटर्न कर दो ताकि अननेसेसरी युद्ध ना हो, है ना। क्योंकि भगवान चाहते थे कि युद्ध नहीं हो, अननेसेसरी युद्ध होता है तब अननेसेसरी लोगों की मृत्यु होती है कि नहीं। लेकिन आज के समय में क्या है, युद्ध तो अब जैसे आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन के बारे में, है ना। सैनिक तो सैनिक मरे, आम नागरिक भी मारे गए। लेकिन पहले भगवान अवॉइड करना चाहते थे युद्ध ना हो, है ना। और यही एक कारण ये भी था कि भगवान ने बाली को युद्ध के लिए नहीं ललकारा था, क्योंकि भगवान अगर बाली को ललकारते कि आओ युद्ध करते हैं तुमसे, तुम अधर्मी हो, तुम्हें तुम्हारा विनाश करना है, तो बाली क्या करता, अपने साथ खूब सारी सेना लेके आता, है ना। तो बिना वजह वो जो निर्दोष प्राणी है वो भी मारे जाते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने उसका ऐसे इस प्रकार से वध किया था बाली का, है ना। तो वही चीज रावण के साथ भी थी। भगवान चाहते थे कि रावण जो है आसानी से बात मान जाए, है ना, सीता को। अगर सीता को रिटर्न कर देता तो भी मैं उसको माफ कर दूंगा, है ना। तो यह संदेश भगवान पहुंचाना चाहते थे, है ना। तो इसलिए किसी वो तारा को नहीं भेजा गया, क्योंकि तारा तो क्या है, फिर वो सीधे एक प्रकार से उनके अपोनेंट ही होती, क्योंकि पहले भी एक बार उसके पति ने उनको हरा दिया था, है ना। तो एक प्रकार से शांति दूत बन के वो नहीं जा सकती थी, है ना। और अंगद के विषय में क्या दिक्कत थी, अंगद अगर जाते तो क्या होता, एक बार जा सकते थे पर वापस नहीं आ सकते। हाँ, अंगद के पास जो शक्ति थी वो केवल क्रॉस कर सकते थे एक तरफ से, वापस नहीं आ सकते थे, है ना। तो सभी लोग सोच में पड़ गए क्या किया जाए, किसको भेजा जाए, किसको भेजा जाए, है ना। तो उस समय फिर कौन आते हैं पिक्चर में, हनुमान जी स्वयं आते हैं, नहीं, जामवंत जी आते हैं। जामवंत जी उनको रियलाइज कराते हैं, हनुमान जी को बताते हैं कि आप कौन हो, आप पवन पुत्र हो, है ना, आपके अंदर असीम शक्ति है ना। तो उनका जैसे गुणगान करने लगते हैं तो हनुमान जी को वास्तव में अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है, स्मरण होने लगता है, क्योंकि वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे हनुमान जी, है ना। जन्म के समय से ही बहुत शक्तिशाली थे। तो क्या करते थे, इतनी शैतानियां करते थे कि लोग परेशान हो जाते थे उनसे, है कि नहीं। क्या शैतानी करते थे, याद है किसी, हाँ, सूर्य को खाने के लिए एक बार छलांग लगा दी थी उन्होंने, खाने वाले थे सूर्य को। और ऋषि मुनियों कैसे परेशान करते थे, कमांडर वगैरह जो कमांडर मिले, अच्छा, पेड़ पे चढ़ के हाँ। तो उनके पास इतनी सारी शक्तियां थी, तो उनसे क्या करते थे, वो परेशान करते थे ऋषि मुनियों को। तो ऋषि मुनि ही परेशान होकर उनको शाप देते हैं, है ना। ऋषि मुनियों का शाप था कि अभी तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ, इतने नटखट हो तुम, अभी भूल जाओ अपनी शक्तियों को, और जब सेवा का अवसर आएगा तब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराया जाएगा, फिर तुम इनको यूज कर लो। तो ऐसा उनको शाप दे दिया गया था हनुमान जी को। तो अब सेवा का अवसर आया, जब लंका जाना था समुद्र पार करके, तो उस समय फिर जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, और उनको पता लगा हनुमान जी की हाँ वास्तव में मेरी इतना शक्ति है। तो उनका शरीर का जो आकार है वो भी बढ़ता गया, है ना। और फिर तो भगवान के भक्त बन ही गए थे वो, है ना। तो जय श्री राम बोलते थे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे उनके अंदर इतना साहस आया, इतनी शक्ति आई कि वे उस मिशन को करने के लिए आगे बढ़े फिर, है ना। फिर लक्ष्मण, हम जानते कैसे हनुमान जी ने छलांग लगाई वहां से और लंका पहुंचे थे, है ना। उसके बीच में भी काफी सारी स्टोरी है, 3-4 जो है राक्षसियों का सामना होता है। सिंहिका थी, और कौन कौन थी, हाँ, सिंहिका थी एक, और 3-4 लोग थे, उनसे सामना हुआ था उनका, है ना। तो उनसे मिलने के बाद फिर वो लंका में पहुंचे थे, है ना। लंका में जाके उन्होंने फिर क्या किया,
जो बहुत ही सुंदर वाटिका थी वहाँ की, अशोक वाटिका, है ना, उसको नष्ट कर दिया था उनको। उससे पहले तो उनकी सीता माता से भेंट हुई थी, है ना, सीता माता से भेंट हुई तो सीता माता ने तो पहले विश्वास नहीं किया, है ना, कि तुम कौन हो, है ना। उनको लगा कि ये तो रावण इतना मायावी राक्षस है, हो सकता है ये भी कोई मायावी हो, है ना, जो मेरा एक हेल्पर बन के आया है यहाँ पे। तो लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री राम के द्वारा भेंट की गई अंगूठी दिखाई थी ना, तब उनको यकीन हुआ कि हाँ वास्तव में ये भगवान श्री राम के द्वारा भेजा गया दूत ही है ना। और उनको साहस आया कि हाँ अब भगवान मेरी खोज में जो निकले हुए थे या मुझ तक अब बस भगवान पहुँच ही गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से माता सीता को उन्होंने आश्वासन दिया कि भगवान श्री राम बस आ चुके हैं, लंका के पास ही हैं, है ना, तो बस अभी रावण का अंत जो है नजदीक है। इस प्रकार से सीता माता से उनकी भेंट हो जाती है। भेंट होने के बाद क्या करते हैं, वो पूरी अशोक वाटिका जो है उसको तहस नहस कर देते हैं, है ना। पूरा पहले तो खूब उनको भूख लगी होती है, तो कुछ भी खाया पिया नहीं था उन्होंने, तो फिर उन्होंने खूब भोजन किया, कई सारे जो भी फल है वो खाए, पूरा अशोक वाटिका ने नष्ट कर दी। तो फिर उसके बाद रावण ने आदेश दिया कि ये कौन है वानर, ये कौन सा वानर है जो हमारी लंका में घुसा है, इसको बंदी बना के लाओ। तो रावण हनुमान जी को फिर वो बंदी बना के लाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या वार्ता होती है लक्ष्मण जी और रावण के बीच में, सॉरी हनुमान जी और रावण के बीच में। हाँ, वो वार्निंग देते हैं कि मैं जो हूँ भगवान श्री राम का दूत हूँ, है ना, और भगवान श्री राम का संदेश ये है कि तुम माता सीता को छोड़ दो, है ना, अदरवाइज तुम्हारा विनाश हो जाएगा, है ना। लेकिन रावण ने सुना नहीं ये बात, उल्टा उसने क्या किया, बोला, उसने आदेश दे दिया कि तुम इसको सभी जो भी सैनिक थे कि हनुमान को जो है बंदी बना लिया जाए और इसकी पूंछ में आग लगा लिया जाए, है ना। तो वही वैसा ही अरेंजमेंट किया उनके सैनिकों ने, खूब सारा कपड़ा ले आए वो और उस कपड़े में तेल लगा के उसकी पूंछ में बांध के पूंछ में आग लगा दी, है ना। तो उल्टा पड़ गया। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी को उससे तो बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई उस आग से, बल्कि उल्टा वो जो उसकी सोने की लंका थी उसको जला दिया। इस प्रकार से भगवान जो हनुमान जी हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भगवान के भक्त जो हैं उनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, कि उन्होंने पूरी पूरी लंका ही जला दी, है ना। और इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, जो जैसे ही हनुमान जी पहुंचे थे लंका में, तो द्वार पर एक राक्षस थी, उसका नाम पता है किसी को? लंकिनी, है ना। तो लंकिनी ने उनको रोकने का प्रयास किया कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। तो हनुमान जी ने क्या किया था, उसके मुक्का मार दिया था मुंह पर लंकिनी को। तो लंकिनी को ये बात पता थी कि अगर कोई वानर किसी दिन अगर लंका में आके तुमको मार देता है तो उस दिन समझ लो आप लंका का अंत जो है निश्चित है। तो उसको पता लग गया था कि अब ये जो है लंका का अंत निश्चित है। तो फिर इसके बाद उन्होंने तहस नहस किया, तो उसके बाद पूरे लंका में आग लगा दी। और इस प्रकार से फिर हनुमान जी ने यह एस्टेब्लिश किया कि अब जो है रावण का और भगवान का जो है सामना होने वाला है, बिल्कुल, है ना। भगवान श्री राम जो है लंका तक पहुंच चुके हैं, है ना। तो ये था कौन सा कांड था, किष्किंधा कांड। इसमें थोड़ा आई थिंक आगे का भी मिक्स हो गया होगा हनुमान जी वाला, है ना। सुंदरकांड में आता है ना नेक्स्ट स्टोरी, तो हनुमान जी वाली स्टोरी। तो मोस्टली तो आज का टॉपिक ही था किष्किंधा कांड पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें मोस्टली टीचिंग्स हमारे लिए थी कि भगवान किस प्रकार का कंडक्ट अपने भक्तों में एक्सपेक्ट करते हैं। पहला क्या है, दे शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द सीनियर्स, टुवर्ड्स द गुरु, और अगर उनके अंदर कोई मिस्टेक्स होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, तो भगवान उनको इरेडिकेट करते हैं, तभी अपनी सेवा में लगाते हैं, है ना। अदरवाइज क्या होगा, लोग ये समझेंगे कि भगवान के भक्त जो हैं, है ना, दे आर नॉट जेंटलमैन, है ना। और फिर क्या, फिर बुराई होगी, भगवान की होगी और भक्तों की बुराई भी होगी, है ना। इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के अंदर जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको मैं इरेडिकेट कर दूँ। तो अलग अलग तरीके से भगवान शॉर्ट कमिंग्स को इरेडिकेट करते हैं, है ना। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने भी इतने सारे हमें बताया है कि किस प्रकार से हमारा वैष्णव एटिकेट होता है, वैष्णव का व्यवहार क्या होता है, ये हमें बारंबार बताया गया है ना। तो सबसे पहला गुण जो था वो यही है कि वैष्णवों के प्रति हमें सम्मानपूर्वक व्यवहार करना है ना, उनको आदर देना। जैसे कि
सुग्रीव ने आदर नहीं दिया था लक्ष्मण जी को, है ना, उनको बैठने की जगह नहीं ऑफर की थी। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ों से भी वैष्णवों के प्रति अपराध कर देते हैं, है ना। बोलते हैं कि अगर वैष्णव को देख के अगर हम मुस्कुरा भी नहीं रहे तो वो भी अपराध है ना। यानी कि अगर गुस्सा आ रहा है वैष्णव को देख के या इग्नोर कर रहे हैं हम, तो भी एक प्रकार से अपराध है। तो इसलिए वैष्णव के प्रति क्या है, हमें काफ़ी सद्भावना के साथ रहना चाहिए, काफ़ी प्रेम के साथ रहना चाहिए, क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त जो हैं साथ में रहकर, साथ में मिलकर मेरी सेवा कर रहे हैं, है ना। जैसे कि प्रचेतस के आप पढ़ेंगे भागवतम में, प्रचेतस के आते वो साथ में तपस्या कर रहे थे पूरा, है ना। तो भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए कि तुम्हारी यूनिटी को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग सब साथ में रहकर भक्ति करें। तो जैसे आप लोग भी यहाँ पे साथ में इकट्ठे हो रहते हो या वीकली प्रोग्राम्स के लिए भी आते हो, तो आपको भी सीखना है सबसे पहले क्या, वैष्णव एटिकेट्स, किस प्रकार से हमें वैष्णवों का सम्मान करना है, किस प्रकार से वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना है ना। और अपराध भी कई प्रकार के होते हैं। वैष्णव अपराध में क्या क्या होते हैं, एक तो मैंने बताया उनको देखकर मुस्कुराना नहीं, है ना, उनको इग्नोर करना, है ना। फिर वैष्णव की निंदा करना, है ना। कई बार ऐसा होता है हम निंदा नहीं कर रहे लेकिन मन ही मन कुछ अलग इमेज हम बना लेते हैं, है ना। तो वो भी गलत है, क्योंकि मन में जैसे विचार रखे किसी के प्रति, एक ना एक दिन क्या है वो जबान पे आ ही जाएंगे, है ना। तो इसलिए मन में अपराध करना भी वास्तव में एक बड़े अपराध की जड़ बन सकता है। इसलिए मन से भी किसी के प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए। मन से अपराध करना, फिर वाणी से अगर किसी को आप कटु शब्द बोलते हो, कुछ गलत बोलते हो, है ना, तो वो भी अपराध है। फिर उससे भी भयानक क्या है, शारीरिक कष्ट पहुंचाना भक्तों को, है ना, लड़ाई करना, है ना। तो ये क्या है, ये वैष्णव अपराध की कैटेगरी में आता है। और भगवान तो वैष्णव अपराध जो करता है बिल्कुल माफ नहीं करते वो, है ना। जैसे कि दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल है। दुर्वासा मुनि और कौन थे, अम्बरीश महाराज, है ना। दुर्वासा मुनि अननेसेसरी क्या हुआ, अम्बरीश महाराज के ऊपर गुस्सा हो गए, है ना। तो फिर भगवान ने क्या किया, स्वयं अपना सुदर्शन छोड़ा उनकी रक्षा करने के लिए, है ना। फिर दुर्वासा मुनि को भागना पड़ा, है ना। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, हर किसी के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प कर पाया, कोई नहीं कर पाया, है ना। विष्णु के पास भी गए तो विष्णु ने क्या बोला, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीना ही स्वतंत्र एवं द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदय भक्तर भक्त जनप्रिय, ये बोला भगवान ने कि भाई मैं तो कोई हेल्प नहीं कर सकता इस मैटर में, भक्त लोग तो मेरे प्राण हैं, है ना। मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ और भक्त लोग मेरे हृदय में वास करते हैं। तो अगर आपने वैष्णव के प्रति अपराध किया है तो इस अपराध से छुटकारा भी कौन दिला सकता है, वैष्णव भी दिला सकते हैं। तो आप जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए। तो फिर जब दुर्वासा वापस आते हैं अम्बरीश महाराज के पास, तब उनको छुटकारा मिलता है। जब उनको माफ कर देते हैं अम्बरीश महाराज, तब जाकर उनको छुटकारा मिलता है ना। तो आज की चर्चा से हमने यही सीखा, वैष्णव अपराधों से हमें बचना है और जो धर्म का मार्ग है उसको हमेशा अपना के रखना है। क्योंकि भगवान देखिए छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अधर्मी होगा तो फिर भगवान उसका साथ देंगे क्या, नहीं देंगे, है ना। तो भगवान ने वाली का साथ नहीं दिया लेकिन सुग्रीव का साथ दिया। तो सुग्रीव भले ही कमजोर था, वाली में देखो शक्ति बहुत थी। भगवान चाहते हैं इसके पास तो बहुत पावर है, बहुत पैसा है इसके पास, बहुत इन्फ्लुएंस है, तो क्या भक्त बन सकता है भगवान का, भगवान स्वीकार करेंगे उसको। अगर वो अधर्मी है तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे उसको, अगर वो अपराधी है तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे उसको। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत रहता है ना, तो भगवान उसको अपनी सेवा में लगाते हैं, उससे सेवा लेना पसंद करते हैं, है ना। तो ये क्या है, भक्तों का ये जो सेवा का गुण है ये भगवान देखते हैं कि कौन प्रेम से मेरी सेवा करता है या कौन प्रेम से मेरी सेवा करना चाह रहा है, मेरे भक्तों की सेवा करना चाह रहा है, उसको भगवान फिर अपनी सेवा देते हैं। तो हम लोग जैसे भगवान से सेवा मांगते हैं, जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सेवा ही मांगते हैं, है ना, कि हे कृष्णा और जो राधा रानी, हे कृष्णा हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो भगवान की सेवा किसको मिलेगी, जो भगवान के भक्तों के प्रति आदरपूर्वक व्यवहार करेगा, है ना, शरणागत रहेगा भक्तों के प्रति, उसको भगवान अपनी सेवा देंगे। तो ये हम सीख सकते हैं सुग्रीव के और वाली के प्रसंग से। ठीक है, तो करिए कोई प्रश्न है आज के प्रसंग से।